Morning student, class 9th, exercise 6.1, question first. In the given figure, line AB and CD intersect at O. जो लाइन AB है और CD है इंटरसेक्ट हो रही है कहाँ पे? एट O पे, ठीक है. इफ़ एंगल AOC BOE का सम कितना है? 70. BOD कितना दिया हुआ? 40. ये कितना दिया हुआ? 40, ठीक है. और ये दोनों सम कितना दिया हुआ? 70. हमें क्या निकालना है? BOE और रिफ्लेक्स COE. देखिए सॉल्यूशन. रे है कौन सी? OE. देखो OE रे है एंड OC किस पे स्टैंड कर रही है? AB पे स्टैंड्स ऑन AB, ठीक है. तो अब देखिए एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इनका सम कितना होगा? 180. देखो AOC COE BOE क्यों? लीनियर पेयर. यो लीनियर पेयर एक्सोमियम, ठीक है. लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180. अब देखो यहाँ से AOC और BOE को मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ. AOC और BOE क्या बच गया? एंगल COE इज इक्वल टू 180. इसका सम हमें गिवन है कितना है? 70. तो इसके जगह पे मैं 70 लिख रहा हूँ प्लस COE 180. तो COE कितना आ गया? 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110. लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रिफ्लेक्स COE. हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स. देखो रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे? COE 360 में से COE एंगल माइनस कर दो. 360 COE एंगल कितना निकाला था? 110. हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ गया 250. अब देखो नाउ रे OE एंड OB. देखो OE और OB किस पे स्टैंड हो रही है? स्टैंड्स ऑन CD. तो देयरफॉर COE प्लस BOE प्लस BOD का सम कितना होगा? 180. देखो COE BOE और BOD. ये वाला एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल, तीन ये लीनियर पेयर बन गया. तो लीनियर पेयर एक्सोमियम, ठीक है. लीनियर पेयर बन गया ये लीनियर पेयर, ठीक है. अब देखो हमारे पास COE अभी हमने निकाला था 110. यहाँ पे रख दो 110, ठीक है. BOE हमें निकालना है, ठीक है. BOD हमें 40 दे रखा है इज इक्वल टू 180. तो BOE क्या आ गया? 180 माइनस 110 माइनस 40 कितना बच गया? 30. तो BOE कितना आ गया? एंगल 30. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन सेकंड. देखिए इन द गिवन फिगर लाइन क्या दी हुई है? XY एंड MN. ये जो XY दी है और ये MN लाइन दी है, MN इंटरसेक्ट कर रही है किस पे? O पे. और POY हमें कितना एंगल दिया है? 90, ठीक है. और रेशियो कितना दिया है? A रेशियो भी कितना दिया है? 2:3. हमें क्या निकालना है? C निकालना है. हमें क्या निकालना है? C. अब देखिए सॉल्यूशन. गिवन क्या दिया है हमें? POY कितना दिया है? 90. और A रेशियो B कितना दिया है? 2:3. विच इम्प्लाइज
ए को हम क्या लेट कर लेंगे 2x और बी को हम क्या लेट कर लेंगे 3x। अब देखो जो हमारी रे है, नाउ रे ओ एम, ये जो ओ एम है एंड ओ पी स्टैंड्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन है हमारी, एक्स वाई। देखो ओ पी और ओ एम किस पे है, स्टैंड कर रही है एक्स वाई पे। तो देयरफॉर एक्स ओ एम एम ओ पी पी ओ वाई इज इक्वल टू 180। क्यों, लीनियर पेयर। देखिए एक्स ओ एम, ठीक है, एम ओ पी पी ओ वाई, ये पूरा का पूरा क्या हो गया 180, लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए एक्स ओ एम हमें क्या दिया हुआ है बी, एम ओ पी कितना दिया हुआ है ए, और पी ओ वाई की वैल्यू कितनी गिवन है 90। देखो एक्स ओ एम हमें कितना दिया हुआ है, विच इम्प्लाइज ये बी दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, 90 इज इक्वल टू 180। ए हमारे को बी 3x था और ए 2x, 3x प्लस 2x, 90 को राइट हैंड साइड लीजिए, 5x इज इक्वल टू 90, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 90/5 इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, अब देखो नाउ एम ओ पी, एम देखो एम ओ पी ए था, एम ओ पी ए था, ए को हमने क्या माना था 2x और हमारा x क्या आया 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36। अब एक्स ओ एम क्या है बी कितना है 3x, x कितना आया है 18, करोगे इसको सोल्व करोगे 54। इसका मतलब जो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 36 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 54। अब देखिए नेक्स्ट नाउ जो रे है OX, जो रे है OX, ये OX, ठीक है, स्टैंड किस पे कर रही है, स्टैंड ऑन ए स्ट्रेट लाइन MN पे, ठीक है, MN पे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं MOX प्लस XON इज इक्वल टू 180। देखो मैंने लिखा जो रे है OX कहाँ है रे हमारी, ये OX, ये देखो OX किस पे स्टैंड कर रही है MN पे। तो MOX XON ये पूरा का पूरा क्या बन गया 180, मतलब B प्लस C कितना आ गया 180, B प्लस C की वैल्यू कितनी आ गई 180, और B अभी हमने निकाला था 54 है, 54 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, विच इम्प्लाइज एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 54 126। इसका मतलब एंगल XON कितना आ गया हमारे पास, जो C माना था हमने वो कितना आ गया 126। स्टूडेंट क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ, ये गिवन है, PQR इज इक्वल टू PRQ। मैं मान लेता हूँ मैं इन्हें एंगल 1 और इसको 2, तो हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है PQS, इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 3, 2 प्रूफ क्या करना है
पी क्यू एस किसके इक्वल होगा, पी आर टी के, पी आर टी इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 4। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए रे है जो ओ पी, जो हमारी रे है क्यू पी, स्टैंड्स ऑन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन कौन सी है, एस क्यू टी। देखो क्यू पी एस क्यू टी पे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 180। लीनियर पेयर एक्सोमियम, लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है। सिमिलरली जो रे है पी आर, पी आर किस पे स्टैंड कर रही है, ऑन स्ट्रेट लाइन कौन सी स्ट्रेट लाइन है, आप देखो एस आर टी, ठीक है। इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा, 180। एंगल 2 प्लस एंगल 4 का कितना होगा, 180, ठीक है। क्यों, लीनियर पेयर हो गया ये भी। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वही गेट, हम दोनों को इक्वल रख दो, क्यों, क्योंकि दोनों 180 है। एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब देखो गिवन क्या था, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, यहाँ पे मैं एंगल 1 रख देता हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 4। एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल आउट हो गया। एंगल 3 किसके बराबर आ गया, एंगल 4 के। हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट इज पी क्यू एस एंगल पी आर टी, ये प्रूफ हो गया। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 4 है। इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, देन हमें प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इज लाइन। देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम द फिगर, ठीक है, द कंप्लीट एंगल, ठीक है, एंगल फॉर्म्ड एट ओ, कंप्लीट एंगल कितना हो गया हमारा, एट ओ इज x प्लस वाई z प्लस w इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, बट हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 होता है, ठीक है। अब देखो, अब x प्लस वाई, यहाँ पे z प्लस डब्ल्यू की जगह या w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई रख देते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। कितने टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स x हो गया और 2 टाइम्स y हो गया, 360। x प्लस वाई क्या आ गया, 360 बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया। x प्लस वाई कितना हो गया, 180। हम यहाँ से कह सकते हैं ये कितना हो गया, 180। हैंस ए ओ बी इज ए लाइन, यही हमें प्रूफ करना। क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 5, इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन। पी ओ क्यू क्या है, पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ये ओ आर जो है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है किस पे, पी क्यू पे। ओ एस इज़ अनदर रे, ओ एस एक और रे है, लाइनिंग बिटवीन कहाँ पे कर रहा है, ओ पी और ओ आर में। प्रूफ दैट क्या करना है, आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। देखो आर ओ एस, इस एंगल को 1/2 क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए रे क्या है,
ओ आर क्या है, परपेंडिकुलर है, टू लाइन पी ओ क्यू, ओ आर परपेंडिकुलर है पी ओ क्यू पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल पी ओ आर, देखो ये भी 90 तो ये भी 90, तो पी ओ आर कितना हो गया, पी ओ आर 90 एंड क्यू ओ आर भी 90, क्यू ओ आर भी 90, ठीक है। अब देखो क्यू नाउ क्यू ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस। देखो क्यू ओ एस, क्यू ओ एस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्यू ओ आर आर ओ एस। देखो दोबारा देखो, क्यू ओ एस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्यू ओ आर आर ओ एस, ठीक है। और पी ओ आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। पी ओ आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी ओ एस आर ओ एस। देखो पी ओ आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी ओ, ये मेरा पी है, पी ओ एस और आर ओ एस पूरा एंगल है। पी ओ आर को मैंने पी ओ एस और आर ओ एस में लिख दिया। अब देखो इक्वेशन मेरी 2 होगी, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखिए क्यू ओ एस पी ओ आर, लेफ्ट हैंड साइड में क्यू ओ आर आर ओ एस पी ओ एस और आर ओ एस। अब देखो आर ओ एस कितने टाइम्स हो गए, ये 2 टाइम्स हो गए, क्यू ओ आर पी ओ एस 2 टाइम्स आर ओ एस, क्यू ओ एस पी ओ आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी ओ आर कितना है 90, क्यू ओ आर भी कितना है 90, क्यू ओ एस प्लस 90 प्लस पी ओ एस प्लस 2 टाइम्स आर ओ एस, ये 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया, क्यू ओ एस, अब पी ओ एस को यहाँ पे ले आओ, पी ओ एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर ओ एस। अब 2 टाइम्स ऑफ आर ओ एस को मैं कैसे लिख सकता, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, 2 को डिवाइड में ले आओ, आर ओ एस 1/2 क्यू ओ एस पी ओ एस। हमें प्रूफ क्या करना था, आर ओ एस 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है 6.1 का। इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड कितना है 64 और एक्स वाई क्या है, इस प्रोड्यूस करनी है हमने लाइन 2 पॉइंट पी। हमें एक्स वाई को क्या करना है, ये मान लो हमारी एक्स वाई है, एक्स वाई को हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया पॉइंट पी तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ़ रे वाई क्यू, ये जो हमारी वाई क्यू है ये हमारी क्या है, रे है, और ये बाइसेक्ट कर रही है किसको, जेड वाई पी को। फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू हमें ये फाइंड आउट करना है, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी हमें क्यू वाई पी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। 360 में से यही एंगल माइनस कर देंगे। देखो आगे सॉल्यूशन, देखो इसने क्या बोला है, इफ रे वाई क्यू, जो वाई क्यू है, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है किसको, जेड वाई पी को, मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखो सॉल्यूशन, रे वाई जेड स्टैंड किस पे खड़ी है, ये
ऑन लाइन पी वाई एक्स पे, ठीक है। वाई जेड किस पे खड़ी है, वाई जेड पी वाई एक्स पे, ठीक है। अब देखो नाउ एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, एक्स वाई जेड एक्स, ये हमारा एंगल, ये पॉइंट एक्स है, एक्स वाई जेड जेड वाई पी, ये क्या बन गया, लीनियर पेयर 180, लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो ये 64 है, जेड वाई पी इज इक्वल टू 180, जेड वाई पी एंगल कितना आ गया 180 माइनस 64 116, ये क्या आ गया जेड वाई पी। एक तो हमें जेड वाई पी निकालना था, नहीं जेड वाई पी नहीं, हमें निकालना था एक्स वाई क्यू। अब देखो नाउ जो रे है वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी पे, ये हमें गिवन है। देखो रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, इसका मतलब जो क्यू वाई पी हाफ ऑफ जेड वाई पी, जेड वाई पी आधा होगा, बाइसेक्ट कर रही है, तो 1/2 इंटू ये हमने अभी निकाला 168, तो कितना आ गया क्यू वाई पी, कितना आ गया क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू दोनों एंगल कितने आ गए 58, ये भी 58, ये भी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखो हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स, तीसरी बात रिफ्लेक्स निकालनी है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो 360 में से एंगल क्यू वाई पी माइनस कर दो, 360 में से 58 माइनस करोगे तो 302, और हमें लास्ट क्या निकालना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई कैसे निकलेगा, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, एक्स वाई जेड जेड वाई क्यू, हमें क्या निकालना है एक्स वाई क्यू, तो 64 प्लस 58, ये कितना हो गया 122, ठीक है। एक बारी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सारा क्वेश्चन, आप दोबारा समझिए। देखो जो रे है वाई जेड है वो स्टैंड कर रही है किस पे, पी वाई एक्स पे, तो ये एंगल कितना बन गया 180 का, एक्स वाई जेड ये 64 है, इतना एंगल 64 प्लस ये एंगल दोनों को मिला के 180, यहाँ पे मैंने 64 निकला, तो जेड वाई पी आ गया मेरा 116। देखो नाउ रे जो वाई क्यू है ये बाइसेक्ट कर रही है, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, जब बाइसेक्ट कर रही है तो क्यू वाई पी हाफ ऑफ जेड वाई पी, तो यहाँ से 160 आ गया, डिवाइड किया 58, तो ये भी 58 हो गया, ये भी 58 हो गया। हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, 360 में से क्यू वाई पी हमारा कितना आया था 58, ये कितना आ गया 302। अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू निकालने के लिए एक्स वाई जेड एंगल प्लस जेड वाई क्यू, 64 ये था, ये 58 था, दोनों को प्लस किया 120।